नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तनाज़उ फ़तफ़शलु व तज़हब रिहुकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की बैनुल मज़ाहब रवादारी कॉन्फ्रेंस के रूह रुआं और रहनुमा हज़रत अल्लामा सैयद जवाद नकवी साहिब और तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मेदारान को अपनी तरफ से, निज़ामुल मदारस पाकिस्तान की तरफ से, तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से मुबारकबाद पेश करूँगा। माशाअल्लाह, जिस तरह गुज़श्ता एक दो दहाइयों से बैनुल मसालिक रवादारी के लिए ये जमात और इसकी क़यादत बड़ी बेमिसाल और जुर्रतमंदाना खिदमात सर अंजाम दे रही है, उस तसलसल को कायम रखते हुए आज एक अज़ीम शान बैनुल मज़ाहब रवादारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यकीनन इस मुल्क के लिए, हमारे मज़हब के लिए और तमाम मकातब फ़िक्र के लिए बड़ा खुशाइन और एक बेहतरीन मैसेज है। मैंने कुरान मजीद की आया मुबारका का एक मुख्तसर सा हिस्सा तिलावत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, आपस में झगड़ा मत करो वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी कुव्वत और ताकत ख़त्म हो जाएगी। और आज ये इज्तिमा इत्तिहाद, रवादारी, मोहब्बत, बर्दाश्त और हमांगी का दर्स देता है। और जैसे ये बैनुल मज़ाहब रवादारी का टाइटल हमारे सामने है, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के दरमियान एहतराम और बाहमी आपस में बकाए बाहमी का दर्स दिया, जिसकी वाज़ेह दलील कुरान मजीद में ला इकराह फिद्दीन मज़हबी रवादारी की बहुत बड़ी असास है। और इसी तरह हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मीसाके मदीना की सूरत में जो एक तहरीरी दस्तूर दिया, वो बुनियाद थी बैनुल मज़ाहब रवादारी की, जहाँ दूसरे मज़ाहब के हकूक़ का भी ख्याल रखा गया और उनके साथ हमांगी का भी दर्स दिया गया। और बैनुल मज़ाहब रवादारी मीसाके मदीना के ज़रिए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आज ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें इस्लाम का जो पैगाम मोहब्बत है, बर्दाश्त है और रवादारी है, उसको आगे पहुंचाने की कोशिश की गई है। और आज इसको जिस अजीम हस्ती के साथ मौसूम किया गया, वो ना किसी एक फ़िरके, मकतब और कौम की मेरास है, बल्कि पूरी इंसानियत का सरमाया है। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझ से है और मैं हुसैन से हूँ। ये तो समझ आती है कि नवासा नाना से है, लेकिन ये हमारी फ़ाहम से बालातर है कि नाना कह रहे हैं कि वह अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ये बता रहे हैं कि पैदाइश से करबला तक हुसैन मुझ से है और करबला से लेके रोज़े माशर तक वह अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो सियासत है वो उसूली सियासत थी। करबला को अगर सिर्फ इक़्तिदार की जंग समझा जाए तो ये करबला के साथ नाइंसाफ़ी होगी। करबला दरअसल
हक व बातिल का फ़र्क, अदल और जुल्म की लकीर है। और हज़रत इमाम हुसैन का पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। आज ये हसीन गुलदस्ता कि जिसमें मज़ाहिब के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, मकातब फ़िक्र के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो दुनिया पे वाहिद इस्लामी नज़रियाती रियासत है, कभी यहाँ पे लिसानी फसादात करके इसको अदम इस्तेकाम का शिकार किया जाता है, कभी मजहबी इंतहा पसंदाना फसादात को फ़रोग़ दिया जाता है, और कभी यहाँ पे फ़िरका वराना फसादात को फ़रोग़ दिया जाता है। हमारा दुश्मन हमेशा मनसूबा बंदी करता है कि पाकिस्तानियों को, जो वाहिद इस्लामी नज़रियाती रियासत है, उसके बासियों को आपस में लड़ा के हम अपने मज़मूम मकासद इन्हीं के ज़रिए से हासिल करें। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि ये मुसलमान कहीं मज़हब के नाम पे लड़ रहे होते हैं, कहीं लिसानियत के नाम पे लड़ रहे होते हैं, कहीं फ़िरका वारियत के नाम पे लड़ रहे होते हैं, और वो बैठ के तमाशा देख रहा होता है कि इनकी हालत देखो, ना हमारा सरमाया लग रहा है, ना हमारी जानों का नुकसान हो रहा है, खुद ही आपस में लड़ के अपना नुकसान कर रहे हैं, और हमारा नज़रिया, हमारा एजेंडा और हमारे जो मकासद हैं हम उसमें कामयाब हो रहे हैं। इस वक्त जो दुनिया की बैनुल अक़वामी सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि ताकत के नशे में बदमस्त ममालिक किस तरह ममालिक के हुक्मरानों को रातों को अगवा करके अपने मुल्क के अंदर लेके आते हैं, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं कि वो उसकी मजम्मत कर सके। और उधर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म, बर्बरियत और सफाकियत की इंतहा हो रही है, उस पर भी लोग खामोश तमाशाई हैं। जो एक ताकतवर कुव्वत दुनिया के हकूक़ को और दुनिया के ममालिक के निज़ाम को सल्ब कर रही है, वायोलेट कर रही है, उसके मुकाबले में हमें आज मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये 6th जनरेशन वार है। हमें मजहबी एतबार से, लिसानी एतबार से, इलाकाई एतबार से देखना होगा कि हमारा मुल्क इस वक्त किन चैलेंजेस के अंदर घिरा हुआ है। और बिलखुसूस इस वक्त हमें 2 महाजों के ऊपर बैक वक्त जंग लड़नी पड़ रही है, मशरकी महाज पे भी और मगरबी महाज के ऊपर भी। एक तरफ हम फितना हिंद के साथ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ फितना अल ख्वारिज के खिलाफ लड़ रहे हैं। दोनों महाजों के ऊपर हमारी अफवाज इस वक्त अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो यहाँ बैठे हुए तमाम मकातब फ़िक्र के ज़ुहमा को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस मुल्क के नजरियाती और फ़िक्री मुहाफ़िज़ हैं। हमने अपनी कौम को नजरियाती और फ़िक्री शऊर देना है कि हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ पैगाम पाकिस्तान की सूरत में खड़े हैं, इत्तिहाद की सूरत में खड़े हैं, रवादारी की सूरत में खड़े हैं, बामी हमागी की सूरत में खड़े हैं। जिस तरह अफवाज पाकिस्तान के जवान ज़मीनी मुहाफ़िज़ हैं हमारी सरहदों के, और वहाँ पे अपने मुल्क की हिफाजत का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, इसी तरह हमने आज इस प्रॉक्सी वार के अंदर अपने मुल्क की जो इस वक्त सालमियत है उसकी हिफाजत के लिए नज़रियाती और फ़िक्री महाज पे हमने जद्दोजहद करनी है। हमने एक होना है, हमने भाईचारे को फ़रोग़ देना है, हमने बामी हमागी को फ़रोग़ देना है, हमने बर्दाश्त को फ़रोग़ देना है, हमने मसालक के दरमियान रवादारी को फ़रोग़ देना है, हमने मज़ाहब के दरमियान रवादारी को फ़रोग़ देना है। यही वो हमारे बुनियादी जो मंशूर नज़रियात और मकासद हैं जिसकी वजह से हम अपने दुश्मन को इन महाजों के ऊपर शिकस्त दे सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, यहाँ के रहने वाले लोगों की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला पूरी मुस्लिम दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना।